हनुमान चालीसा 40 छंदों का एक संग्रह, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जिसे पढ़ना बेहद प्रभावशाली माना जाता है और हनुमान जी को प्रसन्न करता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जब इसे तुलसीदास जी ने लिखना प्रारंभ किया तो उनके साथ एक अनोखी घटना घटी थी। उस समय कागज तो था नहीं, पत्रों पर लिखते थे। गोस्वामी जी हनुमान चालीसा लिखकर पत्रों को रात के समय संभाल कर रख देते थे। जब सुबह उठकर देखते तो रात में उन्होंने जो कुछ लिखा होता था सुबह सब मिट जाता था। पत्र श्राद्धा रहते थे। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों के प्रयास के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने अपनी सारी समस्या हनुमान जी से बताया और पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास, अगर लिखना है तो मेरे प्रभु श्री राम की प्रशंसा लिखो, मेरी प्रशंसा मत लिखो, मैं ये नहीं चाहता। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपनी पहली चौपाई सुनाई, जिसे रामचरितमानस के अयोध्या कांड की शुरुआत में हनुमान चालीसा को शुरू करते हुए लिखा था। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। इस दोहे को सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा कि मैं रघुबर नहीं हूं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने हनुमान जी से कहा कि आप और भगवान श्री राम एक ही प्रसाद प्राप्त कर अवतरित हुए हैं। उन्होंने कहानी याद दिलाई। ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्ध होने का शाप दे दिया। जब राजा दशरथ पुत्रष्टि यज्ञ से प्राप्त प्रसाद को तीनों रानियों में बांट रहे थे, उसमें से एक हिस्सा वह गिद्ध लेकर उड़ गई। उसी समय कहीं दूर माता अंजना भगवान शिव के सामने हाथ फैलाकर पुत्र की कामना कर रही थी और उन्हीं के हाथ में वह प्रसाद जाकर गिर गया। उस प्रसाद से प्रभु राम ने जन्म लिया और माता अंजना से आपने जन्म लिया है। भगवान राम ने भी तो स्वयं को आपको अपना भाई कहा है, जिसे मैंने चौपाई में लिखा है, तुम मम प्रिय ही सम भाई। माता